अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और रिलेटिवली बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी इररिड्यूसिबल एलिमेंट है तो क्या हम उस विद इन 1 सेकेंड हम बता सकते हैं कि वो एट द सेम टाइम प्राइम एलिमेंट भी है, या अगर हमारे पास प्राइम एलिमेंट है तो क्या वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट होगा कि नहीं होगा। ये जो रिजल्ट है ये वैलिड है जस्ट यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन के लिए। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन अगर हमारे पास R जो है, जो कि कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी भी है, और उसमें अगर इररिड्यूसिबल एलिमेंट होता है तो वो डेफिनेटली प्राइम एलिमेंट भी होगा, और इसका कन्वर्स जो है वो भी इसमें होल्ड करेगा। इट मीन्स दैट जो भी इसमें प्राइम एलिमेंट होगा वो डेफिनेटली इररिड्यूसिबल एलिमेंट भी होगा। तो जस्ट आप रिंग को देख के बता सकते हैं कि उसके जो भी प्राइम एलिमेंट होंगे वो इररिड्यूसिबल हैं कि नहीं हैं। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ R इज अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, R जो है वो हमारे पास यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है एंड A बिलोंग्स टू R, देन A इज एन इररिड्यूसिबल एलिमेंट इफ एंड ओनली इफ A इज अ प्राइम एलिमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास पहले क्या है कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, ये हमारे पास गिवन है। सेकंड, हम पहले फर्स्ट पार्ट को सपोज करेंगे और नेक्स्ट को प्रूव करेंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि जो इसका एलिमेंट है वो क्या है, प्राइम एलिमेंट है। अब हमारा टारगेट क्या है, हमने इसको इररिड्यूसिबल एलिमेंट शो करना है। तो इसके लिए जो है वो सबसे पहले आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए। डेफिनेशंस गो थ्रू किया करें, डेली बेसिस पे किया करें, क्योंकि जब तक आपको डेफिनेशंस क्लियर नहीं होंगी फर्दर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। तो यहाँ पे देखें कि हमने सपोज कर लिया कि A हमारे पास कोई भी R का एलिमेंट है। R क्या है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, और हमने सपोज किया है कि ये जो एलिमेंट है ये जो कि R से बिलोंग कर रहा है वो प्राइम एलिमेंट है। अब हमने इसको इररिड्यूसिबल शो करना है। इररिड्यूसिबल शो करने के लिए हमने यही करना है कि A को जो है वो हम दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट में लिख सकें। जब हम इसको दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट में लिख सकेंगे तो इट मीन्स उनमें से एटलीस्ट 1 हमारे पास क्या होगा, यूनिट होगा। क्लियर है यहाँ तक? उनमें से कोई एक यूनिट लाजमी होगा तो तभी हम उसको कहेंगे कि वो इररिड्यूसिबल है। अगर वो इररिड्यूसिबल है तो उसको जो है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर B इज इक्वल टू A इज इक्वल टू सम BC है तो हमने इसको इररिड्यूसिबल शो करना है, तो हम ये शो करेंगे कि इन दोनों में से कम एक यूनिट है। ठीक है, जब हम ये शो कर देंगे तो हमारे लिए जो है वो डिजायर्ड रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले जो है वो हम इसकी डेफिनेशन अप्लाई करते हैं प्राइम एलिमेंट की। प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी की हुई है कि प्राइम एलिमेंट क्या होता है। प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन अगर आप देखें तो कोई एलिमेंट जो है वो प्राइम होगा सबसे पहले वो नॉन जीरो हो, नॉन यूनिट हो, और अगर आप A को प्राइम कह रहे हैं और अगर वो BC को डिवाइड करता है तो या तो वो B को डिवाइड करेगा या फिर वो C को डिवाइड करेगा। तो तब हम कहेंगे कि A जो कि हमारे पास एलिमेंट था वो क्या है, प्राइम एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमने ये डिफाइन कर लिया कि प्राइम एलिमेंट तो हमारे पास गिवन है। इट मीन्स A जो है वो BC को डिवाइड करेगा। इट इम्प्लाइज दैट A जो है वो हमारे पास प्राइम है तो A या तो B को डिवाइड करेगा या फिर C को डिवाइड करेगा। सिंपली हमने कुछ नहीं किया, जस्ट हमने प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई की है। तो प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई की है। अब हम इन केसेस को जो है वो सेपरेटली डिस्कस करेंगे। किस तरह से डिस्कस करेंगे कि अगर A जो है वो B को डिवाइड करता है या फिर A C को डिवाइड करता है। अब हमने ये चेक करना है कि ये आपस में इररिड्यूसिबल है कि नहीं है। दोनों केसेस में एटलीस्ट 1 हमारे पास यूनिट आता है कि नहीं आता। सबसे पहले देखें कि अगर A जो है वो B को डिवाइड करेगा, वी कैन एज्यूम दैट A डिवाइड्स B। अब ये तो हमने एज्यूम कर लिया कि प्राइम एलिमेंट है तो या तो वो पहले वाले एलिमेंट को डिवाइड करेगा या फिर वो दूसरे वाले एलिमेंट को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे जो है वो फैक्टर की डेफिनेशन अगर आप अप्लाई करते हैं तो
क्या आएगा हमारे पास। आपको पता है कि अगर b जो है वो a को डिवाइड करता है तो a इज इक्वल टू सम b c होगा, c जो है वो कोई क्वोशिएंट होगा। ठीक है, डिवीजन की यही डेफिनेशन है ना। यहाँ पे एक्चुअली अभी हमने डिवीजन की डेफिनेशन अप्लाई करनी है, जिसको हम फैक्टर की डेफिनेशन हमने की हुई है ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखें कि अगर a जो है वो b को डिवाइड करता है, ये हमने सपोज कर लिया क्योंकि हमें पता है कि प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर a जो है वो b को डिवाइड करे और b a को डिवाइड करे तो ये दोनों एलिमेंट्स आपस में सम यूनिट मल्टीपल में आ जाते हैं। वो यूनिट मल्टीपल या तो +1 हो सकता है या फिर -1 हो जाता है, मीन्स वो आपस में इररिड्यूसिबल होते हैं। ये भी एक इररिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पे देखें a जो है वो b को डिवाइड कर रहा है, सिंस आल्सो बाय इक्वेशन 1, जो अभी हमने इक्वेशन सपोज की थी कि a इज इक्वल टू सम b c है या b इज इक्वल टू सम बी सी है। इट मीन्स b जो है वो हमारे पास a को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये दोनों एलिमेंट्स आपस में क्या हो गए, एसोसिएटेड हो गए। और इनमें से एक जो है, अब हमने ये शो करना है कि ये आपस में एसोसिएट हैं, तो एटलीस्ट 1 इनमें क्या होगा, यूनिट होगा। a और b जब आपस में एसोसिएटेड हैं तो हम a को लिख सकते हैं a इज इक्वल टू सम b u लिख सकते हैं, वेयर u इज अ यूनिट, फॉर सम यूनिट u बिलोंग्स टू r। इट मीन्स ये आपस में क्या है, एसोसिएटेड हैं और एग्जैक्टली 1 हमारे पास वो यूनिट है, तो इट मीन्स ये इररिड्यूसिबल है। अब हमने ये चेक करना है कि u अगर यूनिट है, तो अभी हमने सपोज किया था स्टार्टिंग में a इज इक्वल टू बी सी, तो इन b और c में से कोई एक हमारे पास u के इक्वल होना चाहिए, मीन्स इन दोनों में से कोई एक यूनिट होगा, तो तभी हम इररिड्यूसिबल इसको कहेंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को लेते हैं, एक जो हमारे पास थी a इज इक्वल टू बी सी, और सेकेंड ये जो अभी हमने लिखी है a इज इक्वल टू बी यू। ए बी सी के भी इक्वल है और ए बी यू के भी इक्वल है। इट मीन्स ये दोनों आपस में भी इक्वल हैं, बी सी इज इक्वल टू बी यू। अगर आप कैंसिलेशन ला इस पे अप्लाई करेंगे तो बी कैंसिल हो जाएगा एंड देन यू इज इक्वल टू सी। इट मीन्स जो हमने रिप्रेजेंटेशन लिखी थी b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू बी सी, यहाँ पे जो c की वैल्यू आ गई है वो u आ गई है, जो कि यूनिट इन r है। यही हमने शो करना था कि अगर हमने इस तरह से इसको लिखा है तो इनमें से एग्जैक्टली 1 हमारे पास क्या आना चाहिए, यूनिट आना चाहिए। एंड सो c इज द यूनिट। जब ये यूनिट आ गया तो जो हमारे पास एलिमेंट था जिसको हमने 2 की प्रोडक्ट में लिखा था, जिनमें से एक यूनिट आ गया, वो क्या हो गया, वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट बन गया। क्लियर है यहाँ तक? देखिए यहाँ तक हमने कोई भी मेजर जो है वो डेफिनेशन वगैरह नहीं की, हमने जस्ट बेसिक डेफिनेशन जो हमने की हुई है और जो थ्योरम की स्टेटमेंट है उसको स्टेप बाय स्टेप हमने कवर किया है। अब इसको कन्वर्स पार्ट हम करते हैं। कन्वर्स में हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे कि ये जो a है जो कि r से बिलोंग कर रहा है, ये इररिड्यूसिबल है। अब हमारा टारगेट क्या होगा, हमने प्रूफ करना है कि ये प्राइम एलिमेंट है। प्राइम एलिमेंट की क्या डेफिनेशन है कि अगर एक एलिमेंट जो है वो 2 एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, a b c को डिवाइड करता है, तो या तो वो b को डिवाइड करेगा या फिर वो c को डिवाइड करेगा। तो इट मीन्स हम पहले सपोज कर लेते हैं कि a जो है वो 2 एलिमेंट्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, फिर उसके बाद हम ये सेकंड पार्ट इसका शो करेंगे कि या तो वो पहले एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है या फिर वो सेकंड एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है। Conversely, suppose that a belongs to R is an irreducible and that a divides BC। क्योंकि हमने प्राइम एलिमेंट शो करना है तो पहले हम सपोजिशन ले लेते हैं कि a BC को डिवाइड कर रहा है। Then either a divides B or a divides C। अब देखें, अगर या तो ये हमारे पास a b को डिवाइड करेगा या फिर ये c को डिवाइड करेगा। यहाँ पे हम कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इन दोनों में से कोई एक 0 हो, कोई एक यूनिट हो, और थर्ड केस क्या होगा कि ना तो वो हमारे पास नॉन ज़ीरो हो, मीन्स ना तो वो हमारे पास यूनिट हो और ना ही वो 0 हो, तो हम थर्ड केस कह सकते हैं कि हम नॉन यूनिट नॉन ज़ीरो के लिए इसको चेक करेंगे। तो इस तरह से हम 3 केसेस बना लेंगे क्योंकि इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फिर इसके अकॉर्डिंग हम इसको चेक करते हैं। केस 1 क्या है कि इफ़ b इज इक्वल टू 0, अगर b 0 है तो देखें जब b है ही 0 तो उसको हम किसी के भी मल्टीपल में लिख लें 0 को तो वो डेफिनेटली 0 ही रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप फैक्टर की डेफिनेशन अप्लाई करें तो a जो है वो b को डिवाइड करेगा।
तो इट मीन्स पहली कंडीशन जो कि प्राइम की थी वो हमारे पास सेटिस्फाई होगी, दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इट मीन्स दैट जो ए है वो हमारे पास क्या आ गया, प्राइम एलिमेंट इन केस व्हेन एनी ऑफ द फैक्टर इज 0। जब हमारे पास b 0 है, चूंकि b आर्बिट्रेरी है तो कोई भी 0 होगा तो तब भी यही होगा। सेकंड क्या है कि अगर b इज अ यूनिट, b यूनिट हो तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखें हमारे पास गिवन क्या है कि a bc को डिवाइड कर रहा है, तो नंबर थ्योरी की प्रॉपर्टी है कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो वो उसके किसी भी मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं bc को का मल्टीपल b इनवर्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करके लिखें तो a जो है वो b इनवर्स इंटू बी सी को भी डिवाइड करेगा। अब b इनवर्स इंटू b जो है, b इनवर्स इंटू b जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाता है। इट मीन्स a जो है वो c को डिवाइड करेगा, और यही हमने शो करना था प्राइम एलिमेंट के लिए, दोनों में से किसी एक को डिवाइड कर दे तो प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाती है। इट मीन्स अगर b यूनिट एलिमेंट भी है तो तब भी वो c को डिवाइड कर रहा है, a डिवाइड्स c है। केस 3 देखें, केस 3 क्या है कि ना तो वो यूनिट है और ना ही वो 0 है। एज अ कॉन्सिक्वेंस वी कैन एज्यूम दैट b c आर नॉन जीरो नॉन यूनिट्स। b जो है वो नॉन जीरो है, नॉन यूनिट है। अब देखें अगर a जो है वो bc को डिवाइड करता है तो यहाँ पे जो है वो हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, डिवीजन की डेफिनेशन कह लें या फैक्टर की डेफिनेशन कह लें, कोई ना कोई क्वोशेंट होगा, या फिर आप उसको q का नाम दे दें, d का नाम दे दें। हमारा मेन टारगेट तो उसको नॉमिनेट करना है कि इस चीज़ को हम क्वोशेंट ले रहे हैं। इट मीन्स bc को हम सम क्वोशेंट टाइम्स a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फैक्टर की डेफिनेशन अगेन अप्लाई की, इसको डिवीजन की डेफिनेशन, डिवीजन की प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। bc इज इक्वल टू सम d टाइम्स a बाय डिवीजन रूल। एज्यूम दैट d इज नॉट अ यूनिट। अब हमने ये सपोज कर लेना है ये जो हमने क्वोशेंट लिया है ये यूनिट नहीं है, क्योंकि अगर ये यूनिट आ जाता है तो फिर तो हमें इतना बॉदर करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा ऑलमोस्ट प्रूफ डन हो जाएगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि d इज़ नॉट अ यूनिट सिंस r इज़ अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। r क्या है, हमारे पास यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। वी हैव डिकम्पोजिशंस। आपको पता है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली बात कि अगर कोई भी एलिमेंट उस यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन से हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। और सेकंड क्या है कि अगर उसकी कोई और रिप्रेजेंटेशन भी है तो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास सेम होंगे। इस केस में m और n आपस में इक्वल होंगे। और सेकंड क्या है कि हर pi जो है वो किसी न किसी qj के साथ एसोसिएट होगा। ठीक है, किसी ना किसी qj के साथ एसोसिएटेड होगा। इट मीन्स हम हर pi को जो है वो सम यूनिट टाइम्स सम qj लिख सकते हैं। तो यही डेफिनेशन हम अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है वो a हमारे पास r से बिलोंग कर रहा है, d भी r से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि d हमने r से एलिमेंट लिया है। हमने इसकी फैक्टर की डेफिनेशन में भी इसको देखा था कि जो भी क्वोशेंट होता है वो r से ही बिलोंग करता है। और ए भी आर से बिलोंग कर रहे हैं, और आर क्या है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। इट मीन्स हम तीनों की रिप्रेजेंटेशंस ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स। तो हमने बी सी और डी की रिप्रेजेंटेशंस लिख ली, इसको हमने फाइनाइट इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट में लिख लिया। तो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू b1 b2 b3 एंड सो ऑन bm। इसी तरह से c को भी लिख सकते हैं, d को भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने m n और p डिफरेंट लिए थे, लेकिन चूंकि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है इट मीन्स हम जो भी उसकी फैक्टराइजेशन लेंगे वो यूनिक होगी, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इससे यही इम्प्लाई होता है फर्दर कि m n और p आपस में इक्वल होंगे। जब m n और p आपस में इक्वल होंगे तो फिर अब हम इन तीनों की वैल्यूज को जो है वो बी सी इज इक्वल टू ए डी में रिप्लेस करेंगे। और ये जो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की सेकंड प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा कि कोई ना कोई बी आई जो है वो किसी सी जे के साथ एसोसिएट होगा, और कोई ना कोई सी जे जो है वो किसी डी के साथ भी एसोसिएटेड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन था BC इज इक्वल टू AD,
ठीक है। तो BC इज इक्वल टू AD में हमने B की जगह पे उसकी यूनिक फैक्टराइजेशन लिख ली, दैट इज B1 B2 B3 एंड सो ऑन BM। इसी तरह से C की जगह पे भी हमने उसकी फैक्टराइजेशन लिख ली और इज इक्वल टू A इंटू D की जगह पे भी हमने उसकी रिप्रेजेंटेशन लिख ली। बाय द यूनिकनेस ऑफ डिकम्पोजिशन इन यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन्स, इट मीन्स ये सारे जो है वो हमारे पास, ये जो है वो किसी CJ के साथ एसोसिएटेड होगा और कोई ना कोई CJ, इट मीन्स CJ को जो है वो हम सम यूनिट टाइम्स A लिख सकते हैं। या फिर अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखना चाहें, A जो है वो हमारे पास एसोसिएटेड है सम BI से फॉर सम I, और A इज एसोसिएटेड विद सम CJ। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, इट मीन्स इसके जो प्राइम्स हैं वो हमारे पास इररिड्यूसिबल हैं और जो इररिड्यूसिबल हैं वही हमारे पास इसके प्राइम्स एलिमेंट्स होंगे। सबसे पहले आपने चेक कर लेना है कि जो आपके पास रिंग गिवन है वो यूनिक फैक्टराइजेशन है, अगर तो वो है तो उसके जो भी इररिड्यूसिबल होंगे वही उसके प्राइम एलिमेंट्स होंगे, या अगर आपको उनके प्राइम एलिमेंट्स का पता है तो वही इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ तक हमने बेसिक डेफिनेशंस को यूज़ किया। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल करते हैं, प्राइम्स एंड इररिड्यूसिबल्स। यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स को हम ले रहे हैं एज एन एग्जांपल। सेट ऑफ इंटीजर्स से रिलेटेड हमने यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की डेफिनेशन के साथ ही इसकी एग्जांपल डिस्कस की थी और हमने ये प्रूफ किया था कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स जो है ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन एस्टैब्लिश करते हैं। अगर ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन बनाते हैं, सिंस दैट इज अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन वी हैव 3 5 7, ये हमारे पास Z से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जब ये Z से बिलोंग करेंगे विच आर बोथ प्राइम एंड इररिड्यूसिबल, आपको पता है कि ये प्राइम्स भी हैं और इररिड्यूसिबल किस तरह से हैं वो अभी हम चेक कर लेते हैं। आपको पता है कि अगर यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन हो तो अभी हमने रिजल्ट पढ़ा है कि बेसिकली उसी की आप एप्लीकेशन कह लें कि जो उसके प्राइम्स होंगे वही उसके इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स होंगे और जो उसके इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स होंगे वही उसके प्राइम्स होंगे। ये जस्ट किस केस में एग्जिस्ट करता है, जब वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन हो। तो यहाँ पे हमने Z को ले लिया कि ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, इट मीन्स इसके जो भी प्राइम्स होंगे वही उसके इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स होंगे। प्राइम्स हम किस तरह से चेक करते हैं, प्राइम की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। प्राइम की डेफिनेशन हम किस तरह से अप्लाई करेंगे कि अगर आपके पास 3 5 7 ये कोई भी नंबर है जिनको आप प्राइम कह रहे हैं तो आपको पता है कि उनके एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव डिवाइजर्स होने चाहिए। या फिर अगर नंबर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप प्राइम की डेफिनेशन देखते हैं तो वो चेक करके आप इसके जो प्राइम एलिमेंट्स होंगे वही इररिड्यूसिबल होंगे। अब देखें 3 5 7 ये तो यूनिट भी नहीं है और जीरोस भी नहीं है। अब अगर हमारे पास ये दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी अगर आप चेक करें कि अगर ये दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं तो प्राइम एलिमेंट की सेकंड प्रॉपर्टी यही है, या तो वो पहले एलिमेंट को डिवाइड करे या फिर वो सेकंड एलिमेंट को डिवाइड करे। इट मीन्स आपने जो भी बेसिक डेफिनेशंस की हुई हैं उन्हीं को अप्लाई करके हम ये देखेंगे कि क्या ये प्राइम है कि नहीं है, क्या ये इररिड्यूसिबल है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 7 इज डिविजिबल ओनली बाय इट्स यूनिट्स, 1 और -1 इसको डिवाइड करते हैं एंड बाय इट्स एसोसिएट्स। और इसके एसोसिएट आपको पता है कि एसोसिएट क्या होता है, उसका यूनिट मल्टीपल होता है। -1 इंटू 7 आप इसको कह सकते हैं, विच शोज दैट 7 इज इररिड्यूसिबल। ठीक है, आपको पता है यही इसके प्राइम है। इस तरह के जितने भी हैं वो हमें पता है कि रिंग ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो ये हमने काफ़ी टाइम पढ़े हुए हैं और हमें आते भी हैं कि जस्ट यही 3 5 7 11 और इस तरह के जो भी नंबर्स आते हैं वो हमारे पास प्राइम कहलाते हैं। अब अगर आप बाय डेफिनेशन भी इसको देखें तो यस दीज आर प्राइम्स, क्योंकि 7 इज डिविजिबल ओनली बाय इट्स यूनिट्स 1 एंड -1 एंड आल्सो बाय इट्स एसोसिएट्स। 1 भी 7 को डिवाइड करता है, -1 भी 7 को डिवाइड करता है और 7 इटसेल्फ भी 7 को डिवाइड करता है और -7 भी 7 को डिवाइड करता है। इट मीन्स हर तरह से ये इसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। आल्सो इन एवरी केस इन विच 7 डिवाइड्स ए बी, अगर आप इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी को देखें
तो अगर 7 जो है वो हमारे पास -7 का मतलब ये है कि यूनिट टाइम सेकंड एलिमेंट लिख सकें, इट मीन्स ये इरेड्यूसिबल की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम -7 इसकी जगह पे लिखते हैं तो यहाँ पे हम आपको पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स के जो है वो 2 ही यूनिट्स होते हैं, +1 और -1। अब आपका ये टास्क है कि आपने चेक करना है कि अगर हम गॉसियन इंटीजर्स की बात करें तो उनमें कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, उनमें कितने नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम प्राइम की सेकंड डेफिनेशन देखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर 7 प्राइम नंबर किसी भी 2 नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, या तो वो पहले को डिवाइड करेगा या फिर वो सेकंड एलिमेंट को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 7 अगर 14 को डिवाइड करता है तो 14 को हम 2 × 7 लिख सकते हैं। इट मीन्स 7 या तो 2 को डिवाइड करेगा या फिर वो 7 को डिवाइड करेगा। 7 जो है वो 2 को तो डिवाइड नहीं कर रहा है, इट मीन्स सेकंड प्रॉपर्टी लाजमी सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज वो प्राइम नहीं रहेगा। तो इस तरह से जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो बेसिकली यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, इसलिए जो भी उसके प्राइम होंगे वही